हे दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 25A क्वेश्चन नंबर 1। अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर पॉसिबल आउटकम। कह रहा है कि एक कॉइन को उछाला जा रहा है, ठीक है। तो उसमें बताना है कि क्या पॉसिबल है, कि क्या आ सकता है। देखो, एक कॉइन में दो साइड होती है, एक टेल होती है, एक हेड होती है, ठीक है। तो अगर एक बार उछाल दिया गया तो एक बार क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा। क्या पॉसिबल है कि क्या आ सकता है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलो ये करते हैं, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि एक कॉइन को हमने उछाल दिया, ठीक है। तो चलो उसको पहले हम समझते हैं क्या होता है। अ कॉइन हैज टू साइड, ठीक है। टू साइड कौन सी होती है, एक हेड होती है और दूसरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच, ठीक है। और दूसरी होती है टेल, उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हेड को एच से, टेल को टी से, ठीक है। इतना समझ गए। अब इसमें क्या करना है कि अब कह रहा है कि एक कॉइन को हमने उछाल दिया, ठीक है। तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या आ सकता है उछालने के बाद। देखो, एक कॉइन है, हमने उछाला, तो पॉसिबिलिटी है कि आर लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम, ठीक है। आउटकम मतलब क्या आ सकता है, आउटकम। देखो, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। हेड और टेल यही आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक कॉइन को हमने उछाल दिया, उसकी पॉसिबिलिटी बतानी है कि क्या आएगा उछालने के बाद। देखो, कॉइन है, दो साइड है, एक साइड होती है हेड या टेल, तो जाहिर सी बात है एक बार उछालने में या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। कितना इजी है, बस इतना ही बताना है इसमें। समझ गए, हो गया, बस कुछ नहीं करना, यही करना, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। अब इसी के सेकंड में करते हैं। कह रहा है टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम। कह रहा है दो कॉइन को हमने उछाल दिया, ठीक है। तो अब बताना है कि उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या आ सकता है, इसी का पार्ट है सेकंड। देखो, क्या हो सकता है कि हमने, देखो, दो कॉइन को उछाल दिया एक साथ, ठीक है। तो या फिर दोनों कॉइन को उछालने में क्या आ सकता है, हेड हेड आएगा, दोनों में एक बार साथ में हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑल पॉसिबल आउटकम। क्या हो सकता है, हेड भी आ सकता है, हेड हेड भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में हेड आ सकता है, ठीक है। या फिर दोनों में टेल टेल भी आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, ठीक है। समझ गए। जो दो कॉइन को उछाला जा रहा है, दोनों में से किसी में तो हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और हेड टेल भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है। तो सेकंड भी हमने कर लिया, बहुत ईजी है। अब हम लोग करते हैं थर्ड में। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, आर डाइस इज थ्रोन, वट आर ऑल पॉसिबल आउटकम। एक डाइस है, ठीक है। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, उसमें जो डाइस होता है ना, वही वाला डाइस है, उसको हमने फेंका, तो क्या पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक डाइस में कितने साइड होते हैं। एक डाइस में 6 साइड होते हैं ना, जैसे कि 1 2 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा अ डाई हैज़ 6 फेस, ठीक है। फेस होते हैं उसके, एंड दे आर 1 2 3 4 5 6। जैसे जो डाइस होता है उसमें क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, है ना। 6 तक होते हैं, 6 फेस होते हैं, किसी में 1 लिखा होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, ऐसे डॉट डॉट बना होता है ना। तो वो हमारे डाइस हो गया। अब कह रहा है कि अगर हमने एक बार फेंक दिया है तो उसमें पॉसिबिलिटी बताओ कि क्या आ सकता है। अगर हमने एक बार फेंका है तो या फिर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। मतलब कहने का ये है कि कुछ भी आ सकता है। यही पॉसिबिलिटी है कि एक बार हमने फेंक दिया, पता ही नहीं वो क्या आ जाए, 1 भी आएगा, 6 भी आएगा, 4 5 3 सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें आराम से लिख देंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम, all possible outcome are 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
कुछ भी आ सकता है, 1 से लेके 6 तक एक बार फिक्र में कुछ भी आ सकता है, कुछ कंफर्म तो होता नहीं कि क्या आएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, ऑल पॉसिबल आउटकम आर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4th नंबर पे। 4 में क्या रहा है, फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो इसमें बता दिया है कि इसमें 52 कार्ड हैं, ठीक है, डेक कार्ड कितने हैं 52 4th में, तो हमने क्या लिखा, अ डेक कार्ड, डेक ऑफ कार्ड हैव अ टोटल कार्ड, टोटल 52 कार्ड, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। अब हमें पॉसिबिलिटी बताने की, एक बार हमने कोई भी कार्ड निकाला तो कौन सा कार्ड निकल सकता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आउटकम क्या होगा, सिंपल सी बात है 52 ही होगा, कोई भी हो सकता है एक बार कार्ड निकालने में, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 52, ठीक है, यही क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस ध्यान से एक बार करना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक कॉइन है, ठीक है, उसको हमने उछाल दिया एक बार, अब कह रहा है उसमें पॉसिबिलिटी बताओ क्या आ सकता है आने की, ठीक है, टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। सेकंड में हमें पॉसिबिलिटी बतानी है टेल की, सेकंड है ये, ओके। अब उसने क्या कहा है कि हमें टेल बताना है, टेल आने की पॉसिबिलिटी बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो सकता है, देखो कि उसमें हमें, अगर हमने कॉइन को उछाला तो पॉसिबिलिटी क्या है आने की, हेड भी है टेल भी है, मगर इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सिर्फ टेल आने की पॉसिबिलिटी बताओ। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑल पॉसिबल, पहले तो हमने बताया कि जो पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है हेड या टेल आने की, पहले हमने कॉइन को उछाल दिया, फिर उसमें बताया कि पॉसिबल क्या है, क्या आ सकता है। ठीक है, इक्वल्स टू 2, देखो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। ठीक है, ये हमने ऑल पॉसिबल बताया हुआ है। अब क्या करना है, चांस ऑफ गेटिंग अ टेल, इसने ये पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे कितना चांस है आने का, चांस ऑफ गेटिंग अ टेल इक्वल्स टू क्या है 1। देखो एक बार हमने टॉस उछाला तो क्या हो सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। पॉसिबिलिटी क्या हुई टेल आने की, 1 ही तो हुई, क्या एक ही बार तो टेल आएगा, बार बार तो आएगा नहीं। एक बार हमने कॉइन उछाल दिया, ठीक है, तो आने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, हेड हो गई या फिर टेल हो गई। इसमें सिर्फ टेल का पूछा हुआ है, तो टेल कितना, एक ही बार तो आ सकता है, 1 टाइम, तो हमने 1 लिख दिया। अब इसको हम लोग कैसे बताएंगे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब क्या है कि हमें इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो ऊपर लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, हमारा 2 है, मतलब हमने उछाला एक बार कॉइन को, हमारे पास क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ गया, तो 1 + 1 क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 2। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब हमें टेल चाहिए था, हमारा ये कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 1 टाइम, तो हमने 1 लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या हुआ 1/2। ठीक है, समझ गए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस एक बार क्लियर करके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट है बोथ टेल, एट लीस्ट वन टेल, थर्ड है एट मोस्ट वन टेल। हमें दो इसमें तीन पॉसिबिलिटी बतानी, क्या बोथ टेल या फिर दोनों टेल होने चाहिए उसकी पॉसिबिलिटी बतानी है, और हमें कम से कम एट लीस्ट वन टेल ही बतानी है और एट मोस्ट वन टेल ये बतानी है। ठीक है, तो चलो इसे देखते हैं, बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करेंगे। अब हमें सबसे पहले हम लोग कौन सा निकालेंगे, हम लोग करेंगे क्या, कम से कम क्या था हमारा थर्ड में बोथ टेल। ठीक है, बोथ टेल। ठीक है, ये वाला हम लोग पॉइंट पहला वाला फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है, देखो इसमें हमें बताना है क्या हो सकता है अगर हमने एक कॉइन को उछाल दिया। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सॉरी दो कॉइन को ना, 2 कॉइन बोला ना इसमें, तो इसमें क्या करना है, हमें 2 कॉइन को एक साथ उछालना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल, ऑल POSSIBLE पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या आ सकता है, हेड हेड भी आ सकता है। ठीक है, दोनों को उछालेंगे तो हेड हेड भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, और टेल टेल भी आ सकता है, और हेड टेल भी आ सकता है। समझ गया, 2 कॉइन को उछाल दिया हमने तो हमारे पास क्या आया, हेड हेड आया, या टेल हेड आया, या टेल टेल आया, या हेड टेल आया। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें बताना है सिर्फ बोथ टेल, सिर्फ टेल आने की पॉसिबिलिटी बताओ। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही बार तो हो सकता है कि ऐसा कि टेल टेल आ सके, है ना, बोथ टेल मतलब दोनों कॉइन को हम लोग उछाला तो साथ में टेल टेल आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी एक बार है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, देखो यहाँ लिखेंगे चांस, CHANCE, चांस ऑफ गेटिंग टेल, 2 टेल। ठीक है, इक्वल्स टू टेल लिखते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, वो जो क्या है ये है। ठीक है, एक ही बार हमारे पास टेल टेल आ सकता है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू क्या है 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब क्या हुआ, ये कितनी बार आ रहा है, ये देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 और 4 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 हुआ, और चांस ऑफ गेटिंग टेल आने का चांस कितना है 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसे कैसे बताना है, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्या है आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, हो गया, इतना इजी था। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब हम करेंगे इसी का सेकंड नंबर। सेकंड में हमें क्या करना है, देखो सेकंड में पूछा हुआ है एट लीस्ट 1 टेल। ठीक है, कम से कम एक बार टेल आना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम एक टेल होना ही चाहिए हर उसमें, जितनी बार भी हम उछाल रहे हैं कॉइन को उतनी बार में कम से कम एक बार टेल आना चाहिए, इसका ये कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एट लीस्ट 1 टेल। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू क्या हो सकता है, तो हेड हेड भी हो सकता है, इसमें 2 कॉइन को हमने फिर से उछाला, क्या आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, हेड हेड भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, और टेल टेल भी आ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है। अब हमें क्या है पॉसिबिलिटी बतानी कि कितना हमारे पास एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए हर उसमें, इसकी हमें क्या बतानी, पॉसिबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो ये क्या होगी, देखो पॉसिबल, सॉरी यहाँ लिखते हैं चांस लिखते हैं। ठीक है, चांस ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल
ठीक है, क्या हो सकता है, देखो हेड टेल, देखो एक बार टेल आ रहा है इसमें, या फिर हेड हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर टेल हेड आ सकता है, सॉरी हेड हेड नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें टेल नहीं है। इसने क्या कहा है कि एक बार तो टेल हमारे पास होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ठीक है, या फिर ये आएगा टेल टेल आएगा, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, कितना हमारे पास आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3, यहाँ लिखा 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/4, है ना, इतना इजी। तो चलो अब करते हैं हम लोग इसी का थर्ड में क्या कह रहा है, एट मोस्ट क्या आना चाहिए, एट मोस्ट 1 टेल, ठीक है। तो देखो थर्ड में लिखते हैं हम लोग, कह रहा है एट मोस्ट 1 टेल, ठीक है। इसमें भी करना क्या है, थर्ड वाले में ना, ये थर्ड है, ठीक है, इसी का। अब देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, इसमें भी 4 होगा, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मगर अब इसमें क्या कह रहा है, एट मोस्ट 1 टेल, ओके। तो इसका चांस कितना होगा, चांस ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखो हेड हो सकता है, सॉरी हेड नहीं हो सकता, हेड टेल हो सकता है, ठीक है, टेल हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कितने चांस हो गए, 3 हो गए। अब हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब देखो फेवरेबल हमारे कितने आए 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे पास 4, तो हमने क्या लिख दिया 3/4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो 3 तक हमने कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम में आके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।